हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो यहाँ पर हम आज का जो लेक्चर है उसमें देखने वाले हैं अबाउट द जेनेटिक प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल्स को रेफरेंस पे लेकर हम कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले तो स्टूडेंट, चारगाफ रूल होता क्या है? नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स, राइट। प्यूरिन्स क्या क्या होते हैं? A प्लस जी, राइट, और दूसरा क्या होता है? T प्लस सी, राइट। सो यहां पर आपको फॉर्मूला पता है, A प्लस जी अपॉन T प्लस सी, राइट, इज इट इक्वल टू 1। सो जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा? पायरिमिडीन। तो आपको रेशियो मिलता है 1:1, राइट। सो ये चारगाफ रूल होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स, राइट। एक और चीज यहां पर याद रखना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेस रेशियो। ये बेस रेशियो याद रखना है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, राइट। किसी में लेस देन 1 होगा, किसी में मोर देन 1। अब इसका क्या मतलब होता है? A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, राइट। मतलब प्यूरिन पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन। तो ये दो अलग अलग आपको इक्वेशंस जैसे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये है फॉर द चारगाफ रूल, दिस इज फॉर बेस रेशियो। बेस रेशियो हमेशा याद रखना है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा। प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई में लेस देन 1 होता है और यूकैरियोट्स में मोर देन 1। सो ये हो गया बेस रेशियो का फॉर्मूला और ये है ऑफ द चारगाफ रूल। सो लेट्स सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहां पर क्या दिया हुआ है, राइट। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 120 एडेनिन, राइट। तो ए की वैल्यू दी हुई है 120 साइटोसिन, राइट। सो पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेगमेंट, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, राइट। आप सभी को पता है कि टोटल 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। सो सॉल्यूशन में देख लेते हैं। एडेनिन दिया हुआ है 120, राइट। साइटोसिन दिया हुआ है 120, राइट। आपको पता है कि एडेनिन जितना होगा उतना ही क्या होगा? गुआनिन होगा। तो अगर A 120 है तो G भी कितना होगा? 120, राइट। C 120 है तो T भी कितना होगा? 120, राइट। तो अब क्या पूछा है? टोटल कितने होंगे? तो चारों को हमको क्या करना है? ऐड, मतलब A प्लस G प्लस C प्लस T। सो यहां पर हमको वैल्यू मिलेगा 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। सो वी विल गेट हाउ मच? 480 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो इस तरीके से ये आपको करना है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in humans there is approximately 30% adenine. So adenine का percentage दिया 30. What is the percentage of other nitrogenous bases? तो adenine का percentage दिया हुआ है 30%। पूछा किसका है? guanine, thymine, cytosine। तो इनका तीनों का percentage कितना होगा, right? So solution में according to Chargaff rule A plus G will be equal to T plus C, right? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, A प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। सभी इक्वल अमाउंट में होते हैं, 25 25 25 25। अब यहां पर ह्यूमंस में क्या बताया? 30% क्या है? अप्रोक्सीमेटली एडेनिन है। सो A इज इक्वल टू 30%, राइट। A किसके साथ पैर करता है? T के साथ। तो यहां पे हमको पता है T भी कितना होगा? 30%, राइट। बिकॉज नंबर ऑफ प्यूरिन्स, नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स, राइट। सो नंबर ऑफ एडेनिन, एक प्यूरिन है 30 होगा, तो नंबर ऑफ पायरिमिडीन जो कि थाइमिन है वो भी कितना होगा? 30। तो अब इसको आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 30 प्लस 30, सो यू गेट 60, राइट। अब लेकिन T प्लस C का हमको पता नहीं है, राइट। सो 60 मिल गया, तो 100 माइनस 60, ये वाला 100% माइनस 60, सो विल गेट 40। 40% में से पता है कि T कितना होगा? 20% और C भी कितना होगा? 20%, राइट। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है, यहां पर C नहीं आएगा, यहां पर G आएगा। सो यहां पर आपको याद रखना है
कि G और C that is guanine cytosine will be 20% and thymine will be 30%, right? So ये एक और अप्रोच है जिससे आप इस चारगाफ रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डीएनए ग्वानिन इज 10%, ग्वानिन का परसेंटेज दिया है 10, द कंटेंट ऑफ एडेनिन इज डैश, मतलब परसेंटेज ऑफ एडेनिन कितना होगा, राइट? अब ग्वानिन पता है, इसका मतलब साइटोसिन भी हमको पता चल जाएगा, राइट? ग्वानिन कितना परसेंट है, जी कितना परसेंट है, 10%। नंबर ऑफ प्यूरिन हो गया, नंबर ऑफ पायरोमिडीन, मतलब जी के साथ कौन तैयार करता है, सी, सो ये भी कितना परसेंट होगा, 10%, राइट? ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी, ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 100%, 20% ये आ गया। जी और सी बचा कितना है, 80%, राइट? 80% बचा है। तो अब आपको पता है एडेनिन जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%, बिकॉज एडेनिन एक प्यूरिन है और जो टी है थाइमीन वो एक पैरामिडीन है, वो भी कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। सो यहां से हमको मिल गया एडेनिन, एडेनिन कितना होगा, 40%, राइट? सो ये एक सिंपल अप्रोच है, राइट? इसके पहले वाले सम के तरह ये भी एक सम है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन रखना है, राइट? सिंपल है ना। देखो यहाँ पर जी का वैल्यू दिया है ना, जी का दिया है, राइट? जी से हम सी निकाल सकते हैं ना, बिकॉज नंबर ऑफ जी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी। सो ये 10% है तो ये भी 10% होगा, तो जी 10 प्लस सी 10 तो 20%। सो 100 में से 20% माइनस करो तो 80%, तो 80% ए है और टी है, मतलब ए और टी दोनों मिला के 80% है। तो अब उसको हाफ करो, ए को हाफ दे दो और टी को हाफ दे दो परसेंटेज, तो ए हो गया 40%, टी भी हो गया 40%, राइट?